हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11 भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, तो इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 90% आने के चांसेस हैं, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण लिखिए। तो इसका हो जाएगा आंसर। पहला पॉइंट, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ समतल भागों से होकर नहीं रहती हैं, इसलिए इनसे नहीं निकाली जाती। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में साल भर पानी नहीं भरा रहता। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं बहती, यथार्थ विस्तर पर नहीं बनाती। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वृहत मापनी मानचित्रों के 2 प्रमुख प्रकारों को लिखिए। वृहत मापनी मानचित्रों को निम्नलिखित प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। भूसंपत्ति मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र। भूसंपत्ति मानचित्र में दिया हुआ है, इन मानचित्रों को कृषि भूमि की सीमाओं का निर्धारण कर तथा नगरों में निजी मकानों के प्लान को दर्शाकर उनके स्वामित्व को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन, स्थलाकृति मानचित्र। यह मानचित्र भी साधारण तापमापी पर बनते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र परिसर सर्वेक्षणों पर आधारित होते तथा मानचित्रों की श्रृंखला के रूप में विश्व के लगभग सभी देशों की राष्ट्रीय मानचित्र एजेंसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसका उत्तर दिया हुआ है, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडमिन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार। पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन पे डाउनलोड का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आरंभ में भी सभी पदार्थ जिन्हें ब्रह्मांड बनाया थी छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे बालक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। अगला पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 45,000 डिग्री केल्विन का गिर गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगा के बीच की दूरी में विस्तार का होना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्वेदीय आकृतियों से आप क्या समझते हैं? विभिन्न अंतर्वेदीय आकृतियों का संक्षेप में वर्णन करें। इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, जब मैग्मा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती हैं। यह आकृतियां अंतर्वेदीय आकृतियां कहलाती हैं। अंतर्वेदीय आकृतियों में बेथोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, बेथोलिथ ग्रेनाइट की बनी मैग्मा का बड़ा पिंड ऊपर पलटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है, इसे बेथोलिथ कहा जाता है। अगला दिया हुआ पॉइंट दोस्तों, लैकोलिथ। यह गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है तथा गहराई में पाया जाता है, इन्हें लैकोलिथ कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन करने की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लैपोलिथ। ऊपर उठते मैग्मा का कुछ भाग 630 दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि वह तस्तरी के आकार में जम जाए तो वह लैपोलिथ कहलाता है।
नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए परमाणु का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये दिया हुआ पहला पॉइंट, इसको आप पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया, इस प्रकार से आपका ये इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन आंसर आपको तैयार कर लेना है दोस्तों। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अक्षांश और देशांतर रेखा में अंतर लिखिए। तो ये दिया हुआ अक्षांश रेखा है पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर दोनों ध्रुवों मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये सारे पॉइंट आप जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे क्लास 11th ज्योग्राफी में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अवसादी शैल का क्या अर्थ है, अवसादी शैल के निर्माण की पद्धति बताइए। अवसादी अर्थात सेंटीमेंट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेंटीमेंट से हुई, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की शैली अच्छे कार्य कारकों के प्रति अनावृत होती है, जो विभिन्न प्रकार के खंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों को विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा सम्मान एवं नीचे पर किया जाता है। सघनता के द्वारा यह संकेत पदार्थ शैली में परिणत हो जाती है। यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। बहुत सी अवसादी शैलों में नशे पर परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी कोशिकाएं बनाए रखती हैं। इसी कारण बस बालू का आज शिलीभवन जैसी अवसादी शैल में विविध संतरा वाली अनेक सतहें होती हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आर्द्र व शुष्क जलवायु प्रदेशों में प्रवाहित जल की सबसे महत्वपूर्ण कारक है, विस्तार से वर्णन कीजिए। दोस्तों इसका आंसर आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मापक की दो विभिन्न प्रणालियाँ कौन कौन सी उदाहरण सहित लिखिए। इस प्रकार से दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेने हैं। आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें upbo.live, तो वहाँ से भी आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।